अरमान सर क्लासेस अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास नंबर 18 है। और एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि आज की जो एसएससी छत्तीसगढ़ जो क्लासेस हुई है बहुत मतलब लेट हुई, 2-3 दिन की लेट हुई है क्योंकि थोड़ा सा कहीं बिजी चल रहा था, इस कारण आपकी क्लासेस नहीं हो पाई है और कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज कि आप सभी को मैंने ये भी बोला था कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। क्लास नंबर 19 है, सॉरी क्लास नंबर जो है क्लास नंबर 19 है। यहाँ पर बाय मिस्टेक आपको 18 दिया गया है। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 19 है। तो आप सभी को मैंने बोला था कि जो क्लासेस होगी वो क्लासेस में किसी कारणवश मैं लेट लिया हूँ, नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आपकी क्लास अब कंटिन्यू होगी। और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं और फिजिकल पे भी ध्यान दे रहे हैं। फिजिकल के साथ साथ रिटन पे भी बहुत जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि सर आपको पता है फिजिकल और रिटन दोनों है। और मैं बोला था कि 15 तारीख जा चुका है और मैं बोला था कि 15 तारीख के बाद आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है जो प्रैक्टिस है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे, जो दोस्त, जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी एसएससी का जो छत्तीसगढ़ पुलिस का जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इसके साथ में मैथ की भी क्लासेस चल रही है जो कि एसएससी का फाउंडेशन बैच एटीएस अरमान सर क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैथ और रीजनिंग की फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, ताकि जितनी भी आगामी भर्तियां आने वाली है, परीक्षाएं आने वाली है, वो सबों के लिए आप तैयार रहेंगे। जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो छत्तीसगढ़ से। आइए जल्दी से अपनी तैयारी चेक करें कि आपने किस बेस पे तैयारी किया है, क्योंकि तैयारी जब तक नहीं चेक करें पता नहीं चलेगा। तो चलते अपनी क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में आपने कितना तैयारी किया है, क्या किया। पहली चीज। दूसरी चीज कि पेपर कैसे करना है, क्या करना है, जब आपको डेट आ जाएगा तो आपको उसके बारे में भी अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख के फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं अपनी क्लास के स्टार्टिंग की तरफ कि हम क्लास अपना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या करना है और नहीं करना है। ठीक है। और आप सभी को बोल रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। तो देखिए सबसे पहले क्या है क्वेश्चन के देखेंगे कि क्वेश्चन जो है भूगोल से दिया गया, जियोग्राफी से दिया। छत्तीसगढ़ का सही भौगोलिक स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ की 18.48 उत्तर से 24.24 तथा उत्तर दक्षिण। अब देखिए छत्तीसगढ़ का जो अच्छा सा भौगोलिक है वो है 17 डिग्री 46 उत्तर से 24.5 उत्तर तथा 80 इतना पूरब से इतना पूरब। मतलब इसकी जो भौगोलिक है, और आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आपको भौगोलिक को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका जियोग्राफी से होता है। एक है छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में, उससे ये क्वेश्चन सारे के सारे उठे हुए। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है वह 1,30,194 वर्ग किलोमीटर, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 3,02,772 किलोमीटर, 1,60,194 किलोमीटर। तो जो छत्तीसगढ़ का राज्य का जो क्षेत्रफल है वो है मेरे दोस्त 1,35,192 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग भी तो शांति बनाए रखें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुई थी? अरे वही अपने 2000 में। ये तो दो नल ही होगा, मतलब ये दो तो आपका हो ही नहीं सकता। आंख बंद करके मार दीजिए। और आपको बताया था छत्तीसगढ़ की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। 1 नवंबर 2000 को ऑप्शन नंबर डी हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? ये किस प्रदेश में? बघेलखंड पठार में, छत्तीसगढ़ के बेसिंग में, जसपुर सामरी प्रदेश में, या दंडकार्य प्रदेश में? ये किस में स्थित है मेरे दोस्त? तो ये जो है वो है दंडकार्य प्रदेश में, दंडकार्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ शासन में अहिंसा अस्वर्णीय कार्य सेवा तथा गोरक्षा के क्षेत्र में
अभिनव प्रयास करने वाले को सम्मानित करने के लिए कौन सा राज्य स्तरीय मतलब स्टेट लेवल में पुरस्कार की स्थापना की गई है? गुरु घासीदास पुरस्कार या यति यतन लाल पुरस्कार या मेरी माता समान शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार शुरू गई है वो की गई है यति यतन लाल पुरस्कार। अब आप इसके ये बताएंगे कमेंट में कि ये कब शुरू की गई थी, कौन सी साल से शुरुआत की गई है और पहला ये किसको दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा लोहे अश्क उत्पादित करता है? राजनांदगांव, कोरिया, ठीक है, बस्तर या महासमुंद। तो जो सबसे ज्यादा लोहा अश्क जो करता है वो है बस्तर। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्त, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, 1K करें ताकि बाकी भी आपको जो सरप्राइज है वो आपको हम दें और बाकी क्लासेस भी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कोरबा सुपर विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? किस में किया गया है? किस जिले में स्थापित किया गया है? रायगढ़ में, कोरबा में, सरगुजा में या रायपुर में? अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, ये कह रहा है कोरबा सुपर और आपको पता है छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरबा, तो भाई कोरबा का कोरबा में ही होगा ना, कोरबा का कोरबा में होगा। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बहुत से क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड को तो यूज करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। वर्ष 2021 और 22 के बजट में किसके द्वारा रचित गीत अरपा पेरी के धार को राजगीत का दर्जा दिया गया है? मतलब 2021 और 22 के बजट जो पेश की गई थी वो किसके द्वारा रचित गीत अरपा पेरी के धार, अरपा गीत का नाम क्या है? अरपा पेरी का धार राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। आचार्य नरेंद्र देव वर्मा, गोपाल मिश्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा या रेवाराम बाबू। तो ये जो रचयिता थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे दोस्त। कह रहा है कि दंड कार्य प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित किया गया? जो प्रोजेक्ट है वो किस जिले में किया गया है? रायपुर में, बस्तर में, जगदलपुर में या दुर्ग में? तो ये जो प्रोजेक्ट आपको मैं बता दूं तो ये किया गया था बस्तर में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? जल्दी बताएं भाई। क्या देखिए 60 और 80 तो है नहीं, ये 90 है। 90 के आसपास कहां पे होगा? तो 60 ऑप्शन बी है, 80 ऑप्शन सी है, 90 ऑप्शन डी है, 93। तो जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 90, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटुम रस की गुफा है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटुम रस की गुफा है? दंतेवाड़ा में, कोरिया में, महासमुंद में या बस्तर में? तो ये जो गुफा है वो है बस्तर की सरजमी पे, यानी बस्तर जिला के अंदर में ये गुफा है। कहाँ पे? बस्तर जिला में। दोस्त, पढ़ाई करते समय आप पेन पेंसिल लेके बैठे और एक एक क्वेश्चन को रिपीट करें। जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही। मैंने आपसे बोला है, वादा भी किया हूं कि अगर साथ में जुड़े रहेंगे तो एक क्वेश्चन को इतने बार रिपीट कराया जाएगा कि आप क्वेश्चन देख के एकदम उड़ा देंगे, यार इसका आंसर इतना ही है। एक देखिए, किसी भी चीज का सक्सेस का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। जादू तो है नहीं कि आप एक बार में कर लेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक सक्सेस का मजा भी नहीं है। माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर किस जिले में है? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिए आप लोग भी। कौन सा और आपको पता भी है कि छत्तीसगढ़ में एक जिला है। क्या जिला है? तो आप देखिए, ऑप्शन देखिए पहले, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा या रायपुर। दंतेश्वरी का माँ के मंदिर जो है वह दंतेवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, अगस्त 2021 में शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड। एक चीज मैं बता दूं, तेलंगाना के जो जितने भी राज्य हैं सारे 2000 ईस्वी में बने हैं। कब? 2000 में। तो अपना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया,
ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये है आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न कह रहा है मिनी माता परियोजना किस नदी, देखिए सर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर शुरू से मेरी क्लास आप ले रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त। मिनी माता परियोजना किस नदी पे है, देखिए किस पे भाई, महानदी पे या महानदी, रायपुर, दुर्ग या इब्न है। तो मिनी माता परियोजना किस पे है, तो मैं बता दूं कि मिनी माता परियोजना, देखिए ऑप्शन जितने हैं सारे के इसमें दो ऑप्शन गलत लिख दिए गए, एक तो रायपुर दुर्ग नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा महानदी, ठीक है, महानदी, हसदो नदी, इब्न या शिवनाथ, या ऑप्शन एक हो जाएगा शिवनाथ। तो महानदी, हसदो, शिवनाथ, इब्न है, तो इसकी राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, हसदो नदी पे। और हसदो नदी पे क्या है, कोरबा भी बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हुआ, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होगा, मतलब छत्तीसगढ़ जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन था रिपीट हुआ, अनुसार कितना किलोमीटर है, 130, 189, 160 या 156, कितना था, तो ये जो था मेरे दोस्त 189, 189। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, आंख बंद करके मारो, यहाँ पे भी ऑप्शन में मिस्टेक है, ये दो ऑप्शन इधर उधर हो चुका है, रायपुर और, क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आंख बंद के उड़ा दोगे, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग, तो इसकी कहाँ पे रायपुर है, रायपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय विश्वविद्यालय है, छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय विश्वविद्यालय है, जल्दी बताइए मेरे दोस्त, 2, 3, 9, 15, तो छत्तीसगढ़ में जो शासकीय विश्वविद्यालय है वो कितना है, 9 है, कौन से 9 है, 9 है। अगला, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 2000 जनगणना के अनुसार से बताइए कि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है, 952, 991, 962 या 998, तो छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है वो है 991, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक कितनी थी, 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 16.21, 17.06, 22.60 या 28, ये तो जो छत्तीसगढ़ में वो जनगणना के अनुसार जो थी वो थी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 22.06, दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 200, 400 मीटर, 800 मीटर या 900 मीटर, तो जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है ये 800 मीटर, कितना है, 800 मीटर है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या कितनी थी, छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या कितनी थी, 18,720, 20,199, 20,378 या 20,478, तो जो गांवों की संख्या थी और 20,199, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस चावल की भौगोलिक संकेत टैग जीआई टैग दिया गया है, कटरनी को, नगरी दुबराज को, बासमती को या शुक्ला को, तो जो छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक चावल जिसको जीआई टैग दिया गया है वो है नगरी दुबराज चावल, नगरी दुबराज चावल को। बासमती या कटरनी तो सब जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा जो है आपको पता है कि कर्क रेखा समय मानक उत्तर रेखा,
दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के किस जिले, मतलब दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ की जिले, छत्तीसगढ़ में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? रामानुजम, बैकुंठपुर, अंबिकापुर या दरियापुर। तो ये जो है ये रामानुज, ऑप्शन नंबर ए। चित्रकूट बांध किस नदी पर बनाया गया? इब्न पे, शिवनाथ पे, इंद्रावती पे या जोग पे? तो ये जो चित्रकूट बांध बनाया गया है मेरे दोस्त, वो बनाया गया इंद्रावती नदी पे। किस पे? इंद्रावती पे। अगला कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चित्रकूट बांध किस नदी बनाया गया? ये इंद्रावती पे, ये हो गया। अगला कह रहा है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है? कितने प्रतिशत बोला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट है ना कि डैश है, ये जो है ये दशमलव की है। 35.01, 40.85, 38.01, 41.21। तो ये जो है मेरे दोस्त ये है ये 41.21। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा उनसे संबंधित जिले से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। मतलब गलत जोड़ा कौन सा है? इंद्रावती दंडेवाड़ा पहला जोड़ा कह रहा है, गलत जोड़ा बोलना है। हाँ गलत, सही है ये। कटुल रायपुर, उदंती रायपुर, गोमरदा रायपुर। तो जो गलत जोड़ा है वो है कटरू रायपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न क्या है कि प्रदेश में वर्ष 2022 में शिशु मृत्यु प्रति हजार दर क्या थी? शिशु मृत्यु प्रति हजार दर क्या थी? मतलब कितने हजार पे बच्चे का देहांत होता था? 38, 35, 62 या 38, 65, 62 या 69। तो ये जो था मृत्यु दर था वो 38 था, मतलब 38 था। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 38, 40, 15 या 65। तो उस समय जो बीजेपी को सीटें मिली थी वो मिली थी 15 सीटें मिली थी बीजेपी को। और अभी पता ही है कि अभी छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। हसदो रायपुर कोयला क्षेत्र किस जिलों में है? बिलासपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, तो इसकी जो राइट आंसर है बिलासपुर सरगुजा में। कहां पे? बिलासपुर सरगुजा में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित परियोजनाएं तथा लाभान्वित जिले से संबंधित गलत जोड़ा बताए। गलत पूछा है। पेरी रायपुर, जोग जसपुर, मिनी माता बिलासपुर, तंदुला दुर्ग। तो जो गलत है वो जोग जसपुर है, ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखेंगे, कोस्ता जाति द्वारा कैसे कोसे का कपड़ा तैयार किस जिले में किया जाता है? कोस्ता जाति द्वारा कोसे का कपड़ा तैयार किस जिले में किया जाता है? दुर्ग, रायगढ़, बस्तर या कोरबा? तो कोस्ता जाति जो होते हैं सबसे ज्यादा तैयार किया था वो क्या था? बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख सिगरेटें ब्रिस्टल तथा, ये कहता है छत्तीसगढ़ में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख सिगरेट ब्रिस्टल तथा पनामा है। बताइए क्रिस्टल कहां से बनाई जाती है? तो बताइए कि जो ब्रिस्टल कहां बनाई जाती है? दुर्ग में, रायगढ़ में, बिलासपुर में या रायपुर में? तो ये जो बनाई जाती है वो रायपुर में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कहां पे है? जगदलपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या रायपुर में? तो जो साउथ ईस्ट कोल है वो है बेटा बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर बी। सही है। ठीक, अगला है जोगी मारा की गुफाएं किस जिला में? इसमें दो ऑप्शन नहीं है। जोगी मारा की जो गुफाएं वो किस में है?
तो जसपुरा में ऑप्शन बी जो है सरगुजा, सी है बिलासपुर, डी है कवर्धा। डी कहाँ है मेरे दोस्त? डी जो है वो है कवर्धा में। तो इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरगुजा। बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? जो बमलेश्वरी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? दोरगढ़ में, विश्रामपुर में, सरगुजा में, कवर्धा में या? तो ये जो स्थित है, ये मेरे दोस्त, ये जो मंदिर स्थित है ये दोरगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक जनसंख्या किस, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या बिलासपुर? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पे? बिलासपुर में है, सॉरी रायपुर में। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण नगरीय जनसंख्या क्रमशः कितनी थी? कितनी थी? तो वो थी इकाई, वो इतनी थी। ये क्या? ग्रामीण, हाँ ग्रामीण जनसंख्या। अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के साक्षरता दर प्रतिशत, साक्षरता दर जो पूछा है क्वेश्चन है, कैसे घुमा रहा है? साक्षरता दर 70.3% है, जिसके पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? ओवरऑल तो क्या था? 70 लिखा है कि अब महिला और पुरुष को दोनों का अलग अलग बताइए कि दोनों का अलग अलग कितना था? दोनों का अलग अलग तो 50.28 या और। तो देखिए उस समय जो था वो महिलाओं का जो था, पुरुषों की जो था और महिलाओं था, पुरुष के आते 80.3%, महिलाएं जो थी वो 60.2%। ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 2023 में राज्य में कौन सी नए जिलों की स्थापना की गई थी? सितंबर 2023 में राज्य में कौन सी नए जिलों का? मोला, मानपुर, अंबारगढ़, चौकी या खैरागढ़, धूली खदान, ये शक्ति। तो ये जो की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर डी, सभी को। निम्नलिखित जनजाति तथा उनकी प्रमुख उपजातियों में संबंधित गलत जोड़ा बताना है कि आपका गलत जोड़ा कौन सा है। तो देखिए गोंड प्रधान, ये भी सही है। बौगा बिचवा, ये भी सही है। कंवर अबू जमारिया, ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी। अगला कह रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाला प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? जो नेशनल हाईवे वो कौन सा है? 6, 3, 12 या 25? तो ये जो नेशनल है वो है मेरे दोस्त, वो कितना है? 6 है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप सभी भी बिल्कुल आंसर देते रहे, ये नहीं कि मैं दूंगा, आप मेरे से पहले कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर गलत हुआ तो मैं आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार हूं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? ये नहीं पूछा किस से, मतलब किस जिले में नहीं, इसका मतलब वो एक से ज्यादा जिलों में है। दुर्ग में, जांजगीर में, रायपुर में, रायगढ़ में। तो ये कह रहा है किस में नहीं है? तो ये जो है वो दुर्ग में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए दुर्ग। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सेंचुरी मिल्स ऑफ बिरला किस जिले में है? मतलब एक ही जिले में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में या दुर्ग में? तो ये जो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी रायपुर में, इसमें रायपुर में। अगला देखेंगे कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? विश्व बैंक से, जर्मनी से, जापान से या कनाडा से? तो आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहा है और ये क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल ऐसे ही पेपर में छापेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। तो ये जो था, ये इसको जो सहायता मिलती है वो मिलता है विश्व बैंक से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो ये था टोटल आज की किताब 45 क्वेश्चन। आज का 45 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें करेंट अफेयर भी इंक्लूड किया गया है, हिस्ट्री भी इंक्लूड किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनाया गया है, जो कि आपकी पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए क्लास में टोटल 45 ही क्वेश्चन होंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है? तब तक जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज कितना ही, थैंक यू, गुड आफ्टरनून, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत में दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।